டாக்டர் மோகன்ஜி பாகவத் அவர்களை வணங்கி परम श्रद्धेय श्री ज्ञानगुरु शिवलिंगेश्वर स्वामी जी महाराज, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, स्वामी जी का मेरा परिचय बहुत पुराना है और स्वामी जी बहुत उत्कटता से अपने देश धर्म के लिए काम कर रहे हैं। समाज में एकात्मता प्रस्थापित हो, विषमता न रहे, अपने धर्म का ज्ञान मिले और अपने धर्म पर श्रद्धा सबकी पक्की हो, उस श्रद्धा को ढीला करके कोई उनको ले जा न सके, ये उनके मन में सदा रहता है और बहुत सरल स्वभाव के हैं। ये पहले ही ध्यान में आया, तब से जितना संभव है मिलना हुआ, यहां भी हुआ और ऐसा करने वाले जितने लोग हैं उनको स्वामी जी भी मिलते हैं। तो त्रिपुरा में भी एक मंदिर के लोकार्पण में वहां के चित्त महाराज के साथ स्वामी जी का दर्शन मुझे हुआ। उस प्रेम के आत्मीयता के चलते ही इस वर्ष मैंने तय किया था कि देश के ऐसे सक्रिय प्रभावी व्यक्तियों को मिलना, तो स्वाभाविक ही उसमें स्वामी जी का नाम था ही। अभी यहां हमारी बैठक है, उसके निमित्त यहां आना था, तो मैंने ये लाभ उठाया। स्वामी जी का भी स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रवास करने के अनुकूल है ऐसा मुझे नहीं लगता, फिर भी वो परिश्रम करते हैं। मेरे बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उनको भी वही लागू होता है। और भी बहुत सी बातें मेरे बारे में उन्होंने और किसने कही है, लेकिन सब पर विश्वास मत रखना। बात है कि एक बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सब स्वयंसेवक काम करते हैं, सब सक्रिय है। जो परिणाम आज देश में दिख रहे हैं, श्री राम मंदिर बन रहा है, देश की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ गई है, इसके पीछे किसी एक का परिश्रम नहीं है। संघ के सब स्वयंसेवकों का परिश्रम है, हिंदू समाज के सब लोगों का परिश्रम है। अब सामने किसी न किसी को रहना पड़ता है, तो संघ ने मुझे सामने रखा है। श्रेय सब समाज का और संघ का है, मेरा नहीं। अपने देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े काम होते आए प्राचीन समय से, और उसके पीछे पूरे समाज का प्रयास रहा है। अब आज ये किताब है, तमिल कीर्तिवाचक कंबोडिया। तो कितने लोगों ने प्रयास किया होगा, सतत लोग जाते रहे दक्षिण पूर्व एशिया के सब देशों में। वहां जाके उन्होंने भारत का सनातन धर्म सबको दिया, शिव की, विष्णु की, बुद्ध की उपासना सबको बताई, और उसके आधार पर उन
लोगों को सुसंस्कृत बनाया। अपने यहां पर अनेक पूजाएं हैं, विविधता का ही देश है, लेकिन ये देश जानता है, मानता नहीं केवल। वी नो, वी डोंट हाइपोथेसाइज। हमारी मान्यता नहीं है, अनुभव है, प्रतीति है कि सारी विविधता एक से ही निकली है। एक ने अपना श्रृंगार किया अलग अलग बातों से, अलग अलग रूपों में। तो एकता की विविधता है, और इसलिए हम अलग अलग पंथ, संप्रदाय, देवी देवता, जाति, उपजाति सब लेकर चलते हैं, लेकिन जाते हैं एक ही तरफ, वो है धर्म। वो धर्म क्या है? तो एक सत्य है, सारे अस्तित्व का तत्व एक है, वही विविध रूपों में प्रकट हुआ। और इसलिए विविधता का स्वीकार करना, स्वागत करना, सम्मान करना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना, झगड़ा नहीं करना। टू बी डिफरेंट इज नॉट टू बी सेपरेट, एंड टू अचीव वननेस यूनिफॉर्मिटी इज नॉट नेसेसरी। Diversity has to work together and can work together because it is product of unity. ये सत्य है। इस सत्य को लेकर भारत बना है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए भारत बना है, क्योंकि सब एक है तो दुनिया के सारे लोग अपने ही कुटुंबी है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमको जो सत्य मिला वो उनको भी देना चाहिए। इसलिए भारत का निर्माण हुआ प्राचीन समय में। इसलिए यहां सारी देवी देवताओं की उपासना, पूजा, भक्ति सब परंपरा चली। छोटे छोटे अच्छे अच्छे संस्कार निकले। भारत ने उसको देने का काम किया। भारत दुनिया में सर्वत्र गया, मेक्सिको में भी गया, साइबेरिया में गया, दक्षिण पूर्व एशिया में तो गया ही गया। लेकिन जहां गया वहां उसने किसी को जीता नहीं, किसी को लूटा नहीं, सबको जैसे थे उससे अच्छा बनाया, वास्तविक मानव बनाया। क्योंकि उसके हृदय में इस सत्य के कारण भारत के मन में करुणा है, सब अपने हैं, सबका दुख मेरा दुख है, किसी को दुखी नहीं रहने देता। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम। राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। दुख से तप्त प्राणियों के दुख का विनाश करना, दुख को हरण करना, सुख देना, इसके लिए भारत है। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय। और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जल्दी जा सकते हैं, पास में है अपने। बाकी देशों में जाना, मेक्सिको में जाना है, दूर है, साइबेरिया दूर है, ये पास में है। वहां हम जाके देख सकते हैं कि हमने उन देशों को क्या क्या दिया। अभी भी उसकी याद वहां पर है, सब देशों में, वहां पर तो है ही। सत्य, करुणा, अंतर्बाह्य पवित्रता, शुचिता, और इसके लिए परिश्रम, तपस, ये चार मूल्यों वाला जीवन हमने उनको दिया। यही धर्म है। शाश्वत धर्म यही है। आचार धर्म बदलते रहते हैं, वो तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है, लेकिन सब जगह एक बात दी, वो कौन सी? सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। इसलिए तमिलनाडु से
राजराजेश्वर चोल के समय में, उसके भी पहले से लोग जाते रहे, अभी अभी तक जाते थे। तो वो तमिल कीर्ति वाचक बन गया, यानी भारत कीर्ति वाचक बन गया, यानी धर्म कीर्ति वाचक बन गया। बाकी लोगों ने तलवार के भरोसे या सेवा का भी उपयोग करके बाकी देशों को जीत लिया। उन्होंने दिग्विजय किया, वो दो प्रकार का था, एक है असुर विजय, दूसरा है धन विजय। असुर विजय वो होता है जो जिनको जीतते हैं उनका विध्वंस कर देते हैं, पूर्ण समाप्त कर देते हैं। दुनिया में ऐसा करने वाले लोग हैं, तब भी थे, हमने भी उनको झेला है। और धन विजय करने वाले लोग विध्वंस तो नहीं करते, लेकिन पूरा धन निकाल लेते हैं। दुनिया में ऐसे लोग तब भी थे, आज भी है, भारत ने भी उनको झेला है। भारत ने भी दिग्विजय किया, सब देशों में गए, उस देशों के लोगों का हृदय जीता, उनकी भूमि नहीं जीती, उनका धर्म नहीं बदला, उनको जैसे थे उससे अच्छा किया। इसको कहते हैं धर्म विजय। हम धर्म विजयी लोग हैं। और धर्म विजय का तरीका क्या है? धर्म देना है, तो देना यानी केवल उपदेश से नहीं होता, आचरण करना पड़ता है। आचरण करने के बाद प्रबोधन करना पड़ता है। हमारे लोगों ने दूर दूर देशों में जाकर धर्म का आचरण दिखाया, उसके कारण लोगों ने, ये मानव धर्म है, वास्तव में विश्व धर्म है, जिसको ये धर्म कहते हैं, भारत का धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। वो उसकी मानवीयता को समझकर लोगों ने ग्रहण किया, क्योंकि हमारे जो लोग गए उन्होंने उपदेश नहीं किया, उन्होंने आचरण किया। उधर के लोग पहले कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, मालूम नहीं था। हमारे राजा पहले गए तो वो लोग प्रतिकार के लिए शस्त्र लेकर खड़े हो गए, सामने उनकी रानी थी, वो भी नग्न थी। हमारे लोगों ने क्या किया? उनसे लड़ाई नहीं की, वस्त्र लेकर गए और उन सबको वस्त्र पहनाया। तो समझ गए कि ये लोग अच्छे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं आए, और उन्होंने हमको स्वीकार किया, हमारे आचरण के कारण स्वीकार किया। ये हमारी कीर्ति है। इस पुस्तक में उसका वर्णन है, वहां कैसे कैसे मंदिर बने, कैसी कैसी पूजाएं होती है, क्यों होती है। हम तो कभी कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन हमको देख के लोगों को लगता है इनके जैसा बनना चाहिए। वो पूजा किसी की करे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम कहते पूजा आप किसी की करो, सत्य पर चलो, करुणामय रहो, शुचिता रखो जीवन में अंतर्बाह्य, और उसके लिए परिश्रम पूर्वक जियो। केवल मौज मजा करने का जीवन जीवन नहीं है, वो पशु का होता है। और ये हम करते हैं तब ऐसा होता है। आज अभी उल्लेख किया षणमुखनाथन जी ने, स्वामी जी की वेदना, स्वामी जी की इच्छा, ये दोनों, इच्छा पूर्ण होना और वेदना का शमन होना कैसे होगा? ऐसे ही होगा। जो करना है वो पहले अपने को करना पड़ेगा। मेरे मन से भेद हट जाए, मेरे मन में अपने धर्म के प्रति प्रखर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने धर्म का आचार मेरे मन में मुझे स्मरण रहना चाहिए, उसका आचरण मैंने करना चाहिए और अगली पीढ़ियों को भी पहुंचाना चाहिए। मेरे मन में कोई भेद नहीं रहेगा, फिर मेरे घर में भी ऐसे ही होगा। मेरे घर में भेद का वातावरण नहीं रहेगा,
जात पात का विचार कोई करेगा नहीं। और मेरे घर में अपना जो संस्कार है परंपरा से आने वाला, वो चलता रहेगा। उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल पश्चिम में सभी संस्कृति, नीति, संस्कारों को ठुकराने वाली एक लहर चली है। वो अनैतिकता का समर्थन करती है, अव्यवस्था का समर्थन करती है, जिससे घोर दुख ही पैदा हुआ है, होता है। नीति और व्यवस्था में सुख है, शाश्वत नियम है, लेकिन इसको उखाड़ना, दुनिया से नीति को बंद करना, अनीति को चलाना, व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके अराजकता फैलाना, जिससे उन मुट्ठी भर लोगों का स्वार्थ संपन्न हो, ऐसा चला है। उससे कैसे रक्षा की जाए दुनिया के बाकी देशों को पता नहीं, हमको पता है, क्योंकि हमने दुनिया को नीति और व्यवस्था दी है। आज वो करने की फिर से आवश्यकता है, तो हम कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर उस पुस्तक में है। हमने ये किया है, बार बार किया है, पहले भी किया है, आज भी वही कर्तव्य हमारे सामने है। भारत के जन्म का ये प्रयोजन है, हम भारतीयों को, सारे विश्व को नीति व्यवस्था युक्त धर्म सिखाना है, संतुलन देना है। नटराज की मूर्ति सामने है, वो क्या है? विविधता है। शरीर के अंदर अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिशा में निर्देश करते हैं, लेकिन उसमें भी एक पैटर्न है, उसमें एक बैलेंस है। दुनिया भर इतनी विविधता है, कोई एक नियम लागू नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया की विविधता में भी एक व्यवस्था हो सकती है, एक पैटर्न बन सकता है, और हम अपने स्वार्थों को छोड़कर परस्पर संतुलन बनाकर चल सकते हैं। वो धर्म की ही मूर्ति है, यही लेकर हम गए, यही सबको दिया, आज फिर करने की आवश्यकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को हम सब लोग पढ़ेंगे, हम खरीदेंगे, बाकी लोगों से खरीदवाएंगे। हमारे पूर्वजों ने सारी दुनिया को संतुलित करने का, व्यवस्थित करने का, सुखी बनाने का प्रयास किया, ये कर्तृत्व दिखाया, उनके हम वंशज हैं। आज दुनिया को उसकी आवश्यकता है, हम कर सकते हैं, हम में वो डीएनए है, वो जीन्स है, ये हमारी हेरिडिटी है, ये हमारा हेरिडिटरी ड्यूटी का मामला है, इसी के लिए हम हैं। इस पुस्तक का ये संदेश है, और इसलिए स्वामी जी ने जब बताया कि कंबोडिया पर पुस्तक है, तो मैंने थोड़ा खोल के देखा तो ध्यान में आया कि वहां अपनी संस्कृति का जो प्रभाव है, यहां से वहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, सारी बातें उसमें है, कहां कहां उसके लक्षण है, ये सारी बातें हैं। इसका प्रयोजन क्या होगा? तो स्वाभाविक स्वामी जी की इच्छा है और स्वामी जी की वेदना है। स्वामी जी भी अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करते हैं, अपनी वेदना को शमन करने का प्रयास करते हैं, हम सब करेंगे तो सारी दुनिया से ऐसी वेदनाएं नष्ट हो जाएगी, और सारी दुनिया की ऐसी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। हमको भी उन बातों से लड़ना पड़ रहा है, विषमता से, मतांतरण से, जो वास्तव में मानवता के विरुद्ध अपराध है। उसे लड़ना है तो कैसे लड़ना है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसको बढ़ाना है। हमारे पूर्वजों ने इस सकारात्मकता का जो आदर्श रखा, वो आपके सामने इस पुस्तक के रूप में है, और इसलिए इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए, लिखने के लिए स्वामी जी सहित सभी संबंधितों का मैं अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को इस पुस्तक को पढ़कर प्रेरणा लेकर वेदना का शमन और इच्छाओं की पूर्ति,
इस उद्योग में लग जाने का विनम्र अनुरोध करता हूं, आह्वान करता हूं। और आपने मेरी बातें सुन ली, हिंदी समझना आपको कठिन है, फिर भी लंबे समय तक आप सुनते रहे, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। அவர்கள் எனக்கு நீண்ட காலமாக